सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया था। अच्छा, पूरा क्वेश्चन भी करा दिया था नहीं? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसका दूसरा पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेरे साथ साथ लिखिए, द सेल which converts, उल्टा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी is called electrolytic cell. The process which causes the change is called electrolysis. आप पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल, एक केमिकल है, एक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का होता है आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये दो सबको समझ में आया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और द प्रोसेस विच कॉजेज द चेंज when electric current is passed through an electrolyte in molten state or in aqueous state is called electrolysis. Hello? Yes, sir. यस सर। लिख लिया है तो बताइए। डन सर। गुड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप तो जानते हैं। इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं, एक ही सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड पॉजिटिव ही रहता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव रहता है।
ये कैथोड ऐसे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। बस एक चीज सिमिलर है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो। सुना सारे लोग, बस पोलैरिटी चेंज है। कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन। हेलो, लिख लिया? Yeah, sir. No, sir. Done, sir. हाँ, लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब सुने, अब हम इसके मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। ये तो बेहा, एक लाइन और लिख लीजिए। Generally, inert electrode such as platinum is used in electrolytic cell. Electrolytic cell में generally हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। Done, sir. थैंक यू। अब आइए, इसमें हम दो चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, सारे लोग ध्यान देंगे। लिखना नहीं है, 2 मिनट अच्छे से सुने। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हम इस वाले पार्ट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो ही पार्ट पढ़ना है, एक थ्योरी है, एक न्यूमेरिकल अप्रोच है। कि जब हम करंट पास कराएंगे तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो Na प्लस प्लस है, ये कैथोड पर जाएगा और ये एनोड पर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। तो पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड कैथोड पर क्या बना। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहला पार्ट ये पढ़ेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या बना। उसके बाद पढ़ेंगे कितना बना, दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दो पार्ट हमें डिस्कशन करना है इसमें। पहला पार्ट डिस्कशन करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस के ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, कितना बना। कैन यू हेयर मी? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये आपको ख्याल रखना है। तो पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए। पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? मतलब ये
criteria for the formation of product during electrolysis. हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सुनिए, लिखिएगा नहीं। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले थ्योरी समझें। पहले रुकिए। इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहले ये डिपेंड करेगा मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, मतलब मोल्टेन ले रहे हो या एक्वस ले रहे हो, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। और से सुनिए, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं, सुने अच्छे से। एक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हर इलेक्ट्रोलाइट में NaCl है तो कुछ और बनेगा, CuCl2 है तो कुछ और बनेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा पार्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आप एक्टिव ले रहे हो या इनर्ट ले रहे हो, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट ले रहे हो या कंसंट्रेटेड। अब ये चारों का क्या मतलब है मैं डिस्कशन करूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट पास कराते हैं तभी केमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, केमिकल एनर्जी दिया, तभी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल का इनटू केमिकल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस वाले पार्ट में दो कंसेप्ट हमें पढ़ना है। पहला कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक होता है, एक कैथोड की तरफ जाता है, एक एनोड है, तो वही पूछेगा क्या प्रोडक्ट बना। दूसरा पूछेगा कि अगर 10 एम्पियर की करंट 1 घंटा के लिए पास कराया तो कितना मास कैथोड और एनोड पर बना, ये पूछ सकता है आपसे। तो पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो दिस पार्ट इन्वॉल्व टू कंसेप्ट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनोड कैथोड पर क्या बना, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कितना बना। तो कितना बनने के लिए जरूरी है पहले आपको ये मालूम हो क्या बना। NaCl मोल्टेन NaCl है या एक्वस NaCl है, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लिखिए, 5 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी, जब तक आप लिखें। हेलो एवरीवन, हेलो। Okay, sir.
Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. चलिए, तो ये अब हम लोग और से सुने आप अच्छे से। देखिए, अगर मोल्टेन NaCl है, लिखना नहीं है, ये तो मैंने लिखा दिया। मोल्टेन NaCl का ये मतलब होता है कि आपने करंट पास कराया, Na+ बना और Cl- बना, तो Na+ कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, तो देखिए सोडियम बन गया। एनोड पर Cl- जाएगा, तो आपके पास Cl2 है प्लस है, तो क्लोरीन गैस एनोड पर बना, सोडियम कैथोड पर बना। तो दिस इज आसान। मतलब ये कि अगर सॉल्यूशन में एक ही केटायन है, एक ही एनायन है, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड। आसानी से कैथोड एनोड पर बन गया। बट अगर हम ये कहें एक्वस NaCl, फिर बताओ प्रोडक्ट क्या बना? तो एक्वस NaCl का ये मतलब हुआ कि आप Na+Cl- तो है ही है, वाटर भी है, वाटर है तो H+ है और OH- है। अब देयर इज अ मुकाबला, ये भी कैथोड पर जाएगा, ये भी कैथोड पर जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक जाएगा। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हुई कि मोल्टेन NaCl है तो कुछ और प्रोडक्ट बना। अब देखिए एक्वस NaCl में जब दोनों कैथोड पर जाने की कोशिश करेगा, तो अब रूल सीखें। क्या रूल है? रूल ये है कि कि वही केटायन कैथोड पर जाएगा जिसका SRP ज्यादा हो, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। सर हमें कैसे पता कि इसका ज्यादा है? इसलिए आपको पढ़ा दिया, लेके बारात का ना, H+ का 0 होता है, H+ के ऊपर सोडियम है, सोडियम का SRP नेगेटिव है, 0 और नेगेटिव में मुकाबला हुआ तो H+ की जीत हुई, तो आप यहाँ कैथोड पर H2 बनेगा। जबकि जब मोल्टेन NaCl लिया था तो सोडियम बना था, यही एक्वस NaCl लिया तो कैथोड पर H+ बना। कोई कहे क्यों? तो कैथोड पर उसी आयन की जीत होगी जिसका SRP ज्यादा हो। सुना सारे लोग? Yes, sir. If the solutions contain more than one cation, then the cation with higher SRP gets preferred at cathode. सर कैसे पता चला? तो आपको डेटा याद नहीं रखना है, वही लेके बारात का ना, कि H+ के ऊपर जितना है सबका निगेटिव है, H+ के नीचे छापा है, छापा का स्टैंडर्ड रिडक्शन पॉजिटिव में है। अगर Cu+2 और H+ का मुकाबला हो तो Cu+2 कैथोड पर जाएगा, H+ के ऊपर वाले का मुकाबला हो तो H+ की जीत होगी कैथोड पर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. अब हम रूल लिखा रहे हैं आपको, तो नीचे रिमार्क्स लिखें। पहला पॉइंट, लिख लिया? Yes, sir.
और SRP के बाद क्या लिखा है? Gets preferred at cathode. आंसर अगर एनायन है तो एनायन एनोड पर जाता है, एनोड पर आपको मालूम है रिडक्शन होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन होता है। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। देखिए मैं पहला एग्जांपल तो आसान वाला है, उसको पहले कर लेते हैं। मोल्टेन NaCl विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, या पहला ऐसे लिखिए केस फर्स्ट। अभी जितना एग्जांपल होगा वो आपको होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड का। इनर्ट का मतलब होता है जिसको वो इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई मतलब नहीं है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। जैसे एग्जांपल फर्स्ट ये है मोल्टेन NaCl विथ, तो आसान एग्जांपल भी करना चाहिए विथ प्लैटिनम। प्लैटिनम का मतलब इलेक्ट्रोड। अरे सामिया रऊफ सुन रही हैं? और ये कहाँ चली जाती हैं सामिया रऊफ? तो देखिए एक ही के टाइम, हाँ अरे कुछ समझ में आ रहा है थिंकर आपको? जी सर आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। आप काला चश्मा पहनती हैं? कभी कभी। वेरी गुड। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है तो Na प्लस ही Na सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज आसान। एनोड पे 2Cl माइनस है, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया 2E। तो कोई भी पूछे प्रोडक्ट क्या बना तो आप सोडियम एंड Cl2 गैस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ये तो आसान था, कोई बात नहीं, जल्दी लिखिए। हो गया सर। ओके
हो गया सर। वेरी गुड। अगर आपसे पूछे सेल रिएक्शन, सेल जानती है रिडॉक्स है, इसमें भी रिडॉक्स होता है। हेलो, Yes, sir. अच्छा दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ Na है तो 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए, क्योंकि 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2Na। आप इस रिएक्शन को देख के अचंभा होना चाहिए कि सर केमिस्ट्री तो ये कहता है कि जहां Na प्लस Cl माइनस कंबाइन करेगा तो NaCl बनना चाहिए, लेकिन देखिए सेल रिएक्शन में क्या NaCl बन रहा है? हेलो एवरीवन। No, sir. नो सर। There the reason in electrolytic cell indirect redox reaction, या indirect का मतलब non spontaneous redox होता है। गैल्वेनिक सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स होता है, वहां डेल्टा जी नेगेटिव आया था, अपने आप हो गया। यहाँ तो करंट देना पड़ा, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये स्पॉन्टेनियस होता तो NaCl बनता। सुना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो लिख लें इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस Done, sir. एवरीवन नोटेड डाउन। यस सर। देखिए अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा ले रहा हूं कि इसी में थोड़ा कंसेप्ट है, बाकी सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है एग्जांपल 2 को अच्छे से देखें। एक्वस NaCl सॉल्यूशन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। प्लीज अभी कुछ भी नहीं लिखना, अच्छे से समझिए कि जब NaCl है तो एक्वस है तो Na प्लस है Cl माइनस है, वाटर है तो ये H प्लस और OH। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये दूर करें कि अब यहाँ 2 केटायन है 2 एनायन है। हेलो एवरीवन। यस सर। अरे अभी आपको बताया अगर 2 केटायन होगा तो वही केटायन जाएगा जिसका SRP ज्यादा हो। बोलो यहाँ है ना कैथोड पर। यस सर। Yes, sir. और लोग बोले बेचारी 2 ही स्टूडेंट बोलती रहती हैं, और लोग क्यों चुप हैं भाई? बोला करें। समझ में आ रहा सबको? अरे और लोगों को आ रहा है समझ में? अच्छा नहीं आ रहा है तो चलिए मैं सबको वेटिंग एरिया में डाल देता हूँ। मंतशा को नहीं आ रहा है, नूर फातिमा को नहीं आ रहा है, रहेब को नहीं आ रहा है, रैयान को नहीं, सामिया, सऊद, शफस, शिफा सबको नहीं आ रहा है ना। सबको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। अरे बताएं जल्दी, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो बोला करें प्लीज, ना बोलने का मानो मैसेज किया करें। सुनिए, तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए, Na प्लस का मुकाबला आप H प्लस से नहीं कराएंगे। सर क्यों नहीं कराएंगे? तो आप इसलिए नहीं कराएंगे, वो तो समझाया था मैंने कंसेप्ट की 2 के टाइम में। आपने 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि H प्लस और OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो बहुत ही कम होती है, 10 to the power -7 है।
तो यहाँ देखिए, और ऐसे भी वाटर फीबली आयोनाइज्ड है, ये तो दिखाया गया है। तो सर Na+ का मुकाबला H2O से कराएंगे। वाटर तो है ना अमाउंट में, हेलो एवरीवन, H+ नहीं है तो वाटर तो है ना सॉल्यूशन में, Yes, sir, हेलो, है। यस। तो सर हमें कैसे मालूम? तो देखिए, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा था पिछले क्लास में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, Yes. sir, लिखा था। तो एक जगह था मंजन कर फेंक दे, था ना? हेलो, Yes, sir. Yes, यस। sir. वो वाला पेज खोलें सारे लोग, जल्दी से खोलें। हेलो एवरीवन, खोल लिया वो पेज? Yes, sir. Yes, sir. याद रखें, वाटर की पोजीशन मैंने नहीं लिखाई थी, आप देखिए मैं लिखा रहा हूं, वाटर कहां पर है। देखिए सारे लोग, मंजन जो मुंह धोएगा तो मुंह जो कुल्ला करेगा वो तो पानी से करेगा ना। हेलो, Yes, sir. Yes, तो बस sir. याद रखने का तरीका, मंजन के बीच में वाटर रख दीजिए। सुनिए सारे लोग 2 मिनट अभी, मतलब इससे पूरे जितने भी हैं उसका मुकाबला वाटर से होगा तो वाटर की जीत होगी, क्योंकि आपको मालूम है टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो SRP बढ़ रहा है। हेलो एवरीवन, Yes, sir. यस सर। और इसलिए याद रखिए, आपके टाइम का मुकाबला H+ से कराएंगे ना तो कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, वाटर से कराएंगे। मंजन, और इसको रटना नहीं है डेटा कितना, बस ये याद कर ले, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और H+ छापा। इन तमाम का मुकाबला वाटर से होगा तो बाद वाले की जीत होगी। इसके ऊपर वाले का मुकाबला होगा, लेके बारात का ना मजे से आया मन 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 जान, इसका मुकाबला होगा तो वाटर की जीत होगी। इसके बाद वाले की मुकाबला होगा तो बाद वाले की जीत होगी। सुना सारे लोग? हेलो Yes, एवरीवन, sir. बस ये माइंड में रखना है सबको। सुना सारे लोग Yes, प्लीज। sir. अरे और लोग बताएं ना। Yes, sir. यस सर। देखिए कैथोड पर, सुनिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? जाएगा तो सब, तो अल्टीमेटली वाटर ही जाएगा। तो कोई कहेगा वाटर का रिडक्शन क्या देता है, तो सुनिए ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए, ये याद कर लीजिए। वाटर का रिडक्शन H2 देता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो H2 की वैलेंसी 2, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ट्रिक्स याद रहेगा। हाइड्रोजन वाटर का रिडक्शन क्या देगा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में भी है। तो वाटर का रिडक्शन क्या देगा, जल्दी बताओ? H2 क्या देगा? H2. हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? याद ना रहे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, H2 की वैलेंसी 2, 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है तो इधर 2H माइनस कर दो, इधर 2। कोई कहे कहेगा why during the electrolysis of aqueous NaCl sodium is not formed at cathode? तो आप लॉजिक बताइएगा। बिकॉज इसलिए नहीं बना कि SRP ऑफ वाटर ग्रेटर देन SRP ऑफ Na+। बताओ, वाटर नीचे है ना, Na+ ऊपर है ना। हेलो एवरीवन, यस। तो यही रीजन देंगे कि वाटर आपको क्या कितना है, वो डेटा याद नहीं रखना है। ऐसे भी डेटा से भी आपको याद होना चाहिए, डेटा से भी साबित है, आपको कंपैरिजन आना चाहिए, टॉप पे कौन है, वाटर से ऊपर कौन है, वाटर के नीचे कौन है। यही लॉजिक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम H2, रीजन के साथ पूछे क्यों, SRP ऑफ वाटर ग्रेटर देन SRP ऑफ Na+, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर नीचे है, Na+ ऊपर है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो SRP बढ़ती है। बताइए सबको, जैसे देखिए यही मोल्टेन NaCl लिया था तो सोडियम बना था, यही एक्वस NaCl लिया तो H2 बना। तो बताओ एक्वस और मोल्टेन मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर प्रोडक्ट का बनना डिपेंड किया कि नहीं? जल्दी बोलो, मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग अलग है, यही पूछेगा। समझा कि नहीं? Why during the electrolysis of aqueous NaCl sodium is not formed? तो कहेगा because SRP of water greater than SRP of Na+, therefore sodium is not formed. H2 gas is produced, लैंग्वेज में भी लिख देता हूं मैं, H2 gas is produced। ये सब को समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्लाइड लिख लिया था, ये स्लाइड लिख लिया था।
अब देखो कोई बोल ही नहीं रहा है, Yes, ये yes, स्लाइड sir. लिखा था। अच्छा, एक कंफ्यूजन दूर कर लो, फिर से बोलो। केटायन का मुकाबला तुम H+ से कराओगे कि वाटर से कराओगे? जल्दी बोलो। Water. हाँ, H+ से क्यों नहीं कराओगे? H+ से बहुत कम है, बहुत कम है, वाटर से मुकाबला कराना है। सुना? हेलो हेलो। Yes, sir. यस। उसी तरह एनायन का भी मुकाबला वाटर ही से कराना है, वो हम बताएंगे आगे। चलो पहले इसको लिखो। Done, sir. चलिए, अब एनोड का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, इसी में है बस, बाकी किसी में ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। सारे लोग 5 मिनट अच्छे से सुनेंगे, प्लीज एंड प्लीज, वरना समझ में नहीं आएगा। गौर से सुनिए। एनोड पर कौन कौन जाएगा? क्लोराइड आयन जाने की कोशिश करेगा। पहले मैं लिख लेता हूं कौन कौन जाएगा, बनेगा कौन वो बाद में बताएंगे। तो क्लोराइड एनोड पर जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. और एक वाटर भी जाने, वाटर का भी तो जाएगा ना, वाटर का भी मुकाबला होगा। अब देखो, वाटर ऑक्सीडेशन में क्या बनाता है, लॉजिक बताओ, याद रखने का तरीका। अच्छा बताओ, वाटर H2+O2 से मिलकर बनता है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो बताओ, H2 तो कैथोड पे बन गया ना रिडक्शन के दौरान, बोलो बोलो। Yes. तो Yes, sir. बचा क्या? O2। याद रखने का तरीका, जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? O2। क्या हाँ, फिर से बताओ, वाटर का रिडक्शन होगा, वाटर का जब रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? H2. Ha2, बैलेंस करने के लिए 2H-। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? O2। O2. या अब बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, O2 की वैलेंसी 4, उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करा दो, न्यूट्रलाइज कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. अब कुछ भी नहीं लिखना, देखना। इसका ऑक्सीडेट, पहले रूल याद रखो, दोनों में से वही एनोड पर प्रीफर्ड होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। मैं डेटा से समझा रहा हूं इसको। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36 वोल्ट, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, देखिएगा अभी बुक में एनसीईआरटी में, तो -1.23 वोल्ट। आप मुझे बताइए, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? बताइए। वाटर का कि क्लोराइड आयन का? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा? अरे देख के भी नहीं बता पा रहे हो कि एसओपी किसका ज्यादा है? Water. वेरी गुड। और लोग बताओ, और लोग चुप क्यों है भाई? किसका ज्यादा है? मत बोले, हम भी चुप रहेंगे। मत पढ़े, मत बताइए, हम भी आगे रहेंगे। सारे स्टूडेंट बताएं, क्लोराइड और वाटर में किसका ऑक्सीडेशन? डेटा लिखा हुआ फिर भी नहीं बता रहे हैं, बताएं सारे लोग। रहेब का आंसर आ गया, वेरी गुड। रेयान का आ गया। और लोग बताएं, और जो लोग अनम्यूट हैं जवाब दे दें या मैसेज करें। काशिफा का आ गया, नूर फातिमा, सऊद, ओके। और लोग बताएं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ये सामिया क्यों नहीं दे रही हैं?
ये मंतशा चुपचाप क्यों बैठी हुई है? सर वाटर। वाटर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए वाटर का ज्यादा, गौर से सुने प्लीज, 5 अच्छे से। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीजन गैस को एनोड पर बनना चाहिए था। सुने अच्छे से। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जिस वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस वोल्टेज पर O2 एनोड की तरफ नहीं जा रहा है। सर आपको कैसे मालूम? एक्सपेरिमेंट किया गया ना, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया। डेटा के लिहाज से वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो ज्यादा है, उसी को एनोड पर जाना चाहिए था, नहीं गया। जब नहीं गया तो स्लो प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है उसके वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. Yes, एवरीवन, sir. यस। सब लोग बताएं, आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, -1.33 पर गया नहीं। बढ़ाते बढ़ाते, सुनते रहिएगा, बढ़ाते बढ़ाते जैसे 73 वोल्ट किया गया तो ऑक्सीजन के अंदर सुबगुहाट हुई, तब ये बिहारी को मूवमेंट आया, तब ये जाने की कोशिश किया। अब लॉजिक बताओ, जैसे ये डेटा पहुंचा होगा उससे पहले अब ये वैल्यू ज्यादा हो गई कि नहीं? बोलिए Yes, sir. बोलिए, हेलो हेलो। तो क्लोराइड आयन देखिए, जैसे वह, इसको कहते हैं ओवर वोल्टेज। होना चाहिए था O2 का, लेकिन हो गया क्लोराइड वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब होता है कि इस वोल्टेज पर नहीं गया, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ा, स्लो प्रोसेस था बिहारी। तो स्लो प्रोसेस कैसे? एक्स्ट्रा वोल्टेज बैटरी के फॉर्म में दिया गया। जैसे -1.73 हुआ तो ऑक्सीजन जैसे जाने की कोशिश किया उससे पहले क्लोराइड आयन चला गया। तो कोई भी पूछे क्लोराइड और वाटर में क्यों क्लोराइड आयन गया, तो यहाँ पर ये नहीं बोलना कि एसओपी ज्यादा है, नो नो नो, यहाँ कहेंगे ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ O2। ओवर वोल्टेज का मतलब द एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू कॉज इलेक्ट्रोलिसिस। और ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट सिर्फ क्लोराइड वर्सेस वाटर में आएगा, बाकी कहीं नहीं। बाकी वही रूल, का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वही जाएगा। यहाँ ये देखा गया कि -1.23 वोल्ट पर O2 एनोड की तरफ नहीं जा रहा है, तो वोल्टेज दिया गया, इलेक्ट्रोलिसिस तो कराना था, वोल्टेज के फॉर्म में एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया गया। और जैसे -1.73, देखो दोनों का डिफरेंस 0.5 वोल्ट आ रहा है, जैसे एक्स्ट्रा वोल्टेज 0.5 दिया गया उस, तो ये वैल्यू से ज्यादा ये है, उससे पहले क्लोराइड आयन खटाक से चला गया। Did you understand? Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए, क्लोराइड और वाटर में डेटा के लिहाज से वाटर का होना चाहिए था, लेकिन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया। रीजन क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। ड्यू टू Over Over voltage. voltage. ओवर वोल्टेज, या ओवर वोल्टेज सिर्फ तो सिर्फ लगेगा वाटर वर्सेस क्लोराइड, बाकी क्यों नहीं लगेगा दूसरे में? ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खुद देखो वाटर से ज्यादा है। आयोडाइड में क्यों नहीं होगा? -0 में डेटा से दे रहा हूं, उसके बाद में याद कराने का ट्रिक सब दे दूंगा, याद कर लोगे। डेटा ये सब खुद ज्यादा है वाटर से, तो ये तो खुद चला जाएगा। सिर्फ तो सिर्फ कंफ्यूजन है क्लोराइड में, सिर्फ तो सिर्फ क्लोराइड में। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बताइए, इसीलिए प्रीफर्ड रिएक्शन जो हुआ, ये स्वालेहा क्यों नहीं बोल रही हैं, ये चुप क्यों हो जाती हैं सर बीच में? बोलते रही हूँ मैं। हाँ बोला करें, बोल तो रही हूँ, बोल तो रही हूँ, बोला करें। एट एनोड, तो 2 महीना के बाद बोल रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नो सर, सब में बोला मैंने अभी। नहीं कभी नहीं बोला आपने, 2 महीना से बोल कहाँ रही थी आप? नथिंग, चुपचाप बैठी रहती थी, पूरी क्लास खाली पड़ी थी आपके बगैर, कुछ नहीं है, कोई ही नहीं था। बोला करें, ना भी आए बोला करें, हाँ या ना। 2E, वेरी गुड। सबको समझ में आया? बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes sir, it is due to over voltage of O2। सुना सुना, हेलो सुना। Yes, sir. ओवर वोल्टेज की जरूरत क्यों पर? ओवर वोल्टेज किसको दिया जाता है? जो स्लो प्रोसेस हो, जिस वोल्टेज पर O2 नहीं गया, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ा, स्लो प्रोसेस था टू कॉज इलेक्ट्रोलिसिस, और उससे पहले ही क्लोराइड आयन बिहारी चला गया।
डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए Yes, लिखें। sir. अब मैं थोड़ा इसको लिखवा देता हूँ अच्छे से कि आपको याद रहेगा। लिखिए सारे लोग। लिख लिया? हेलो Yes, एवरीवन। sir. चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। Done. लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। गुड। चलिए अब एग्जाम्पल सब आप प्रैक्टिस के लिए। aqueous CuCl2 solution with platinum। मैं ये वाला खुद करता हूँ, आप डायरेक्ट करेंगे। तो पहला काम CuCl2, कोई जरूरी नहीं कि ब्रेक करें। Cu+2 + 2Cl-, एक्वस है तो वाटर भी है H+। अब बताइए कैथोड पर किसकी जीत होगी? डायरेक्ट बताओ। छापा वाटर के नीचे आता है ना कॉपर। बोलो बोलो। Yes, sir. यस यस, Cu+2 की जीत हो गई। कोई कहेगा क्यों हुई? तो रीजन भी SRP of Cu+2 greater than SRP of water। Did you understand? Did you understand? Hello। Yes, sir. यहाँ पर आपको मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। प्रोडक्ट क्या बना? कैथोड पर बना H2 गैस और एनोड पे बना O2 गैस। ये तो बना एक्वस NaCl में। अरे बोलो ना, सॉरी, क्लोरीन गैस। ये पहले लिख लो। ये प्रोडक्ट क्या बना? H2 कैथोड पर बना और Cl2 गैस एनोड पे बना। डिड यू अंडरस्टैंड? Done, sir.
अब यहाँ देखो एनोड पर अब डायरेक्ट बता देना, कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट बताओ क्लोराइड और वाटर में किसकी जीत होगी? क्लोराइड आयन की। क्यों जीत होगी जल्दी बताओ, क्यों जीत हुई? ड्यू टू ओवर वोल्टेज। यहाँ बताओगे, अरे बोलिए ना, हेलो अभी बताया है ना, ओवर वोल्टेज ऑफ O2। तो या। हाँ, या कॉपर एंड Cl2 गैस ये बना। हेलो एवरीवन। हाँ लिख लिया। Yes, sir. चलिए आप लोग बना के दिखाइए। ये आप लोग बताइए क्या प्रोडक्ट बना, आराम से बताइए, गलत या सही। बन गया। Done. हाँ बताइए, कैथोड पर किसकी जीत हुई? Cu. कॉपर। कॉपर। क्यों जीत हुई? अरे क्यों जीत हुई? अंदर SR2। SRP of Cu+2 greater than SRP of water। अरे बोले हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ एनोड पर अच्छा एक चीज मैं लिखाना भूल गया, गौर से सुने। एक कंक्लूजन लिखें जो मुझे लिखाना था, गौर से सुने। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन वर्सेस वाटर का मुकाबला अगर हो एनोड पर, एट एनोड। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। Yes, sir. याद रखना इस केसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन विल टेक्स प्लेस। वाटर की जीत नहीं होगी। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन में रीजन दोगे SOP ऑफ ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, वो ग्रेटर देन है SOP ऑफ वाटर से। और क्लोराइड आयन में क्या रीजन दोगे? ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ O2। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। अरे कोई बोल Yes, ही sir. नहीं रहे। हाँ हाँ। दूसरा आएगा फ्लोराइड आयन, सर सल्फेट आयन। कंक्लूजन लिखा नहीं था। रुकिए बिहारन, पहले समझाने दीजिए। तो लिखा नहीं था, रुकिए अभी। ये 3 एनायन है। इसका मुकाबला अगर वाटर से हो एट एनोड पर, तो याद रखिए ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। क्यों? वाटर, क्योंकि इन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेटा से भी साबित है कि कम है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। हेलो एवरीवन, समझ में बात आया? यस सर। विल टेक्स प्लेस because standard oxidation potential of water is higher than these ion। सुना सारे लोग? यस लिखें। Done, sir. हो गया सर। हाँ लिख लिया। Yes, sir. चलिए कीजिए।
सर उससे पहले जो एग्जाम्पल था उसका बता दीजिए एनोट पे का। हाँ बोलिए, क्या पूछ रही हैं? सर लास्ट एग्जांपल में एनोड पे बता दीजिए। यस अच्छा सर। हाँ, तो एनोड पे हुआ ना, तो वाटर सल्फेट से मुकाबला होगा तो वाटर की जीत हो जाएगी। अभी पता है वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 बनेगा। हेलो, क्लियर है? वो कहे क्यों, तो हम यहाँ कहिएगा SOP ऑफ वाटर ग्रेटर देन SOP ऑफ NO3 माइनस। याद रखिएगा SOP ऑफ वाटर भी डेटा से भी -0.861 होता है, इसका -0.93 होता है। डेटा से भी साबित है, ऐसे भी साबित है। क्लियर है कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे गुजारिश करने वाला हूं। नहीं बना तो डायरेक्ट बताइए Na की जीत होगी और एनोड पर क्लोरीन की जीत होगी। अरे बोलिए, देखिए कि पता चल गया। यस अरे सर। Na+2 वाटर के नीचे है ना, देखिए मंजन कर फेंक दें कोई निगाहें, Na+2। तो ये सब तो आपको बोर्ड के लिहाज से कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो डायरेक्ट भाई Na है, वाटर से मुकाबला है। और अभी कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी तो इस पर प्रैक्टिस करें। Na+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Na की जीत होगी। वो क्या, क्यों? तो SRP ऑफ वाटर Na+2 ग्रेटर देन SRP ऑफ वाटर। क्लोराइड आयन और वाटर में अगर हो तो मैंने अभी बता ही दिया कि क्लोराइड आयन की जीत होगी। रीजन है ड्यू टू ओवर वोल्टेज। अब इतनी मैं हर में हिस्सा इसलिए लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस। जबकि SOP इसका कम है, फिर भी वाटर की जीत यहाँ नहीं हो पाती ओवर वोल्टेज की वजह से। अरे सबका यही आंसर आया था। यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? डन। लिख लिया सारे लोग? यस।
अब आइए कि जैसे आपको कोई एग्जांपल देगा, इधर सुने, aqueous H2SO4 सॉल्यूशन, aqueous नहीं, यहाँ देखिए सारे लोग, dilute H2SO4 solution with, अब सुनिए इस एग्जांपल को मैं खुद करूंगा, सारे लोग देखेंगे, विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए H2SO4 है, आपको मालूम है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, वाटर तो है ही है, देखिए वाटर में भी H प्लस आ रहा है, यहाँ आप कैथोड पर H प्लस लिख सकते हैं। जानते हैं क्यों लिख सकते हैं? बताइए। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस की जीत होगी, चाहे H प्लस हो या वाटर हो, प्रोडक्ट तो दोनों में H2 ही बनेगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। ऐसे भी यहाँ पर H प्लस का मुकाबला तो है नहीं, तुम वाटर भी लिखोगे तो H2 ही बनेगा। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर दोनों में H प्लस है ना? हाँ तो और अच्छी बात है ना, H प्लस है तो मुकाबला ही नहीं, तो H प्लस ही कैथोड जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, वाटर और सल्फेट में किसकी जीत होगी? एनोड पर वाटर की। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है? O2। अभी रुक जाइए, लिखना नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बना? H2 and O2। लेकिन अब सुनिए, अगर आपको दे दिया गया कॉन्संट्रेटेड H2SO4 विद प्लैटिनम, तो यहाँ प्रोडक्ट अलग है। बताओ, मैंने कहा ना क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लास्ट देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, ये लिखाया है ना चौथा फैक्टर। यस सर। अगेन यहाँ देखिए H2SO4 है, H प्लस है, SO4 2 माइनस है, H2 तो बहुत ही कम है, H प्लस है, OH माइनस है। अगेन कैथोड पर H प्लस ही की जीत होगी, क्योंकि H प्लस बहुत ज्यादा है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए अब सुनिए, एनोड पर अब वाटर की जीत नहीं होगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनिए, यहाँ जो मैंने ये ट्रिक्स लिखाया है ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस यस सर। यहाँ पर लिख लो आप, दिस इज वैलिड फॉर एक्वस। जब वर्ड लिखा रहा है तब के लिए है ये। किसके लिए है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? जल्दी बोलो सारे लोग। एक्वस। हाँ, ये भी किसके लिए है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। आप सुने, एक्वस का मतलब होता है सिर्फ वाटर सॉल्वेंट है, ये नहीं बताता है कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। ये लिख लिया सारे लोग ने? हेलो, यस सर। ठीक है सर।
हाँ लिख लिया। यस सर। हाँ मैं कुछ कहने वाला था ना, वो तो एक्वस के लिए लिख लिया ना आपने सारे लोग। अब सुनिए, यस सर। अब मैं जो ये तो लिख लिया, अब सुनिए। याद है आपको, मैंने ऐसे समझिए, Na प्लस है, गेन किया, Na बना। अब मैं समझा रहा हूँ लॉजिक, सुनिए। याद है नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते थे Na प्लस Na इज इक्वल टू E नॉट Na प्लस Na Na 0.05 by n to the 1 log प्रोडक्ट का मतलब 1 by Na प्लस। तो यहाँ E नॉट Na प्लस Na माइनस 0.05 प्लस कर दीजिए लॉग Na प्लस। जितने अभी बताए गए हैं कि वाटर Na प्लस में वाटर की जीत होगी एक्वस के लिए, अब खुद सोचिए, अगर Na प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस हेलो सर। एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसीलिए अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, दैट द रीजन यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अब सल्फेट की जीत हो जाएगी। और सल्फेट में बनता है प्रोडक्ट H2, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस रहेगा तभी वाटर की जीत होगी। डेटा चेंज हो जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट का ऐसे कम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में लिखा जाए समझा कि नहीं, तो ये हो जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट जो बना, अच्छा कोई कहे रीजन, अब मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आपको इतना कैसे पता चले। तो बताओ कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? वाटर कम है, और बोलो ना। यस सर। तो बस अब जब डाइल्यूट कंसंट्रेटेड रहे तो जिसका अमाउंट ज्यादा उसी की जीत होगी। तो क्या ऐसा क्यों? क्योंकि इस अमाउंट ज्यादा होने से एसआरपी चेंज हो जाता है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए। और यहाँ जबकि देखो डाइल्यूट था, तो डाइल्यूट में वाटर ही की जीत होगी, तो देखो H2 और O2 बना था, H2 डाइल्यूट H2SO4। इसलिए यहाँ पर याद रखने का तरीका, डाइल्यूट रहे तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन, वाटर का ही रिडक्शन होगा। कंसंट्रेटेड रहे तो जिसका अमाउंट ज्यादा उसी की जीत होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। यस सर। यस। इसलिए याद रखें, ये जो रूल जितना दिखाया गया वो सब एक्वस के लिए वैलिड है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में तुम अमाउंट को देखो। यहाँ जो प्रोडक्ट बना, सर अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ हो तो कैसे होगा? अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है बिहारन? सल्फेट ज्यादा है ना, वाटर कम। वाटर अच्छा कम। सर। दिमाग जी नहीं है सर। क्या? ये है याद रखने के लिए, ऐसी सबसे वैल्यू चेंज हो जाती है। सर डाइल्यूट वाला नहीं लिखा। डाइल्यूट वाला लिख लिया था, तो करा चुका था मैं। नहीं सर, डाइल्यूट लिखा सर नहीं। पिछली स्लाइड। ये पहले लिख लें भाई, ना तो ये भी नहीं हो पाएगा, लिखें इसको। डन सर। नो सर वेट।
डन सर। सर बैक स्लाइड दिखा दीजिए। अरे भाई कौन सा वाला नहीं लिखा था भाई? सर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन वाला। तो डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। अब बताइए, ये तो ऐसे भी डाइल्यूट जब है तो बताओ वाटर ज्यादा है कि सल्फेट ज्यादा, जल्दी बताए। वाटर। वाटर। डायरेक्ट कहिए वाटर की जीत होगी तो क्या एनोड पर क्या होगा? वाटर ही जाएगा। ऐसे भी वाटर ही जाता है ना सल्फेट में, बोलो हाँ या ना? यस सर। 4H प्लस। तो यहाँ हो गया। कैथोड पर किसकी जीत होगी? वाटर का ही रिडक्शन होगा, वाटर ही का अमाउंट ज्यादा है। ऐसे भी या यहाँ पर तुम H प्लस भी लिख सकते हो, बराबर है, चूंकि एसिडिक है तो H प्लस भी लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes. कैथोड पर डाइल्यूट है। हेलो एवरीवन। यस सर। डन सर। सर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर इसका प्रोडक्ट। अरे आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछती हैं? प्रोडक्ट आप नहीं लिख सकती O2 बना और H2 बना, यानी आप जाहिल हैं क्या? ये उस वक्त से 10 एग्जाम्पल में करा दिया गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछती हैं, यानी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उस वक्त से। हेलो, आ रहा है सर। तो फिर क्या है ये? व्हाट इज दिस? सब में है कॉपर बना, अब अपने से नहीं बता सकती हैं? उस वक्त से क्या एग्जाम्पल आप समझ रही हैं? हाँ में हाँ बस ऊपर दिल से कर रही हैं। एक दफा पूरी तरह अच्छे से पूछिए सर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ये सब आसान चीजें। अब यहाँ देखिए H2 बना तो H2 लिखेंगे, यहाँ H2O2 बना तो H2O2 लिखेंगे। आया समझ में? यस सर आ गया। भागिए भागिए भागिए। ओके बाय, भागिए। सबसे खराब बैच है ये, लाहौल वाला।